अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए अब वन स्टॉप हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले ताज़ा अपडेट पहुंचे आपके पास। जो 156 पास है वो हमारे 115 120 पास वाले बच्चों से आकर डिबेट कर ले। अगर वो उनसे डिबेट में हार जाएंगे तो मैं अपने सभी दोस्तों को धरना से यहाँ से हटवा दूंगा। उनसे अगर डिबेट में हार जाएंगे तो मैं इन सभी बच्चों को लेकर के डिबेट से हटा दूंगा उनको। वहाँ चले जाओ यार। हेलो। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार ये कहती है कि हमने जमीनी स्तर पर रोजगार दिया। 4.5 लाख रोजगार का ढिंढोरा होर्डिंग बैनर के माध्यम से पीटा गया, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इको गार्डन में पिछले 28 दिनों से यूपीएसआई स्कैम को लेकर अभ्यर्थी यहां पर आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार का ध्यान इन पर नहीं गया। इन्होंने सड़क जाम करने की भी कोशिश की, लेकिन उसके बदले में उन्हें प्रशासन की लाठियों का सामना करना पड़ा। हमारे साथ एक अभ्यर्थी हैं और पीछे जो हमारे पीछे भी लोग बैठे हुए जो पिछले 28 दिनों से और 3 दिनों से आमरण अनशन पर है। सर, क्या है ऐसा मसला जो सरकार जिसको बड़े विश्वास के साथ चुना था आप लोगों ने, लेकिन वो उस पर खरा नहीं उतर पा रही? सर, इसमें हुआ क्या है कि जो वैकेंसी आई थी और एग्जाम हुआ, एग्जाम के बाद इसमें धांधली पाई गई। तो जब भर्ती बोर्ड इस पे हम लोग ऑब्जेक्शन किए कि भाई ये धांधली है, तो भर्ती बोर्ड बता दी भ्रामक खबरें हैं। उसके बाद हम लोगों ने कहा कि इस पे कार्रवाई होगी जो भ्रामक खबरें फैलाएगा। फिर उसके बाद जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट में बच्चों को 153 नंबर आए, 157 नंबर आए, 160 में 160 आए। तो फिर भर्ती बोर्ड ने इस पे भी दिक्कतें आई उनको। फिर 2-4 बच्चे पकड़े गए, भर्ती बोर्ड ने पकड़ा, बच्चों ने यहाँ से साक्ष्य दिया। उसके बाद भर्ती बोर्ड कह रही है कि 75 बच्चे पकड़े। अब भर्ती बोर्ड को ये जवाब देना चाहिए कि भ्रामक खबरें थी कि सही थी। भर्ती बोर्ड अब सही है कि पहले सही थी? अच्छा, कुल अभ्यर्थी कितने हैं यूपीएसआई में? कुल अभ्यर्थी कितने हैं? हम 12 लाख लोगों ने एग्जाम दिया, मतलब फॉर्म डाला था और 7.5 लोगों ने एग्जाम दिया था। 7.5 लाख। 7.5 लाख लोगों में यहाँ पर कितने लोग आप लोग मौजूद हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों की लड़ाई लड़ रहे हैं? हम लोग हजारों की संख्या में हैं और लोग भाई बहनों लोग आते जाते रहते हैं, क्योंकि हमारा अनशन 28 दिन से चल रहा है और कल से और 3 दिन हो गया हमारा आमरण अनशन जारी है। अच्छा, सरकार जो योगी सरकार को दोबारा आप लोगों ने चुना था, क्या उम्मीदें थी सरकार से और आज वो उम्मीदें किस तरह से टूट रही हैं? सरकार से तो बहुत उम्मीदें थी, लेकिन अब नहीं लगता कि सरकार से कोई उम्मीदें बची हैं। और भर्ती बोर्ड ने जो घपला किया है या जो भी स्कैम हुआ है, उसमें ना तो जांच कराने के लिए तैयार है और ना उसमें बात करने के लिए तैयार है। और नहीं समझ में आ रहा है कि 75 लोग पकड़े गए, उसमें बुलडोजर कब चलेगा? बड़े बड़े चैनलों पे बोलते हैं कि बुलडोजर चलेगा, ये है वो, अब क्यों नहीं बोल रहे हैं? उनको बोलना चाहिए ना सर। क्या लगता है जो इस भर्ती बोर्ड के जो अध्यक्ष है, क्या नाम है उनका? विश्वकर्मा साहब, वो तो पूरा भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष, पूरा ही भर्ती बोर्ड इसमें फंसा हुआ है। कितने समय से हैं वो? अब मेरे को ये इतना आइडिया नहीं, कि मेरे को ये लगता है कि साल भर से तो भर्ती बोर्ड में है, क्योंकि उन्हीं के ही समकक्ष वैकेंसी निकाली गई थी नोटिफिकेशन, और मुझे लगता है कि उनके ही समक्ष ये पूरा कराने की कोशिश किया जा रहा है। 28 दिन हो गए हैं, कोई आया भर्ती बोर्ड से जो आपका ज्ञापन लेके आपकी बात को सुन सके? नहीं, ज्ञापन लेके तो कोई नहीं आया। एडिशनल एसपी आए थे, उनसे हमारी लोग से बात हुई थी, उन्होंने 5 लोगों के नाम ले गए थे कि अभी तक कोई ऐसी सुनवाई नहीं हुई कि मुलाकात के लिए। हाँ, मुलाकात के लिए। और हम लोग जनता दरबार में भी जाते हैं तो हम लोग को देख के बाहर कर दिया जाता है अगर उसमें कुछ पाया जाता है भर्ती बोर्ड के विषय में। और डिप्टी सीएम से भी बात हुई और भर्ती बोर्ड में हम लोगों ने साक्ष्य दिया, और अलग अधिकारी मीडिया में, कि अपनी लोग की कोई बात नहीं उठाना पसंद करा, भर्ती पे बात करना पसंद नहीं कर रहे हैं। सदन में भी आपकी बातें नहीं हो रही? सदन में कहाँ हो रही? सदन में उठा कौन रहा है? सदन में भी कोई नहीं उठा रहा है भर्ती की बातें। इतने बड़े घोटाला हो गए, पकड़े भी जा रहे, फिर भी चीजें नहीं हो पा रही है। अब क्या बताया जाए इसके बारे में? आमरण अनशन पर बैठे हैं 13 से 14 लोग आपके, कब तक बैठे रहेंगे? जब तक हमारी लोग की मांग पूरी ना हो जाए, जब तक हम लोग अनिश्चित काल बैठे हुए हैं, जब तक सरकार के कानों तक आवाज ना जाए। और इतनी चिकित्सा सुविधाओं की इतनी बेहतर व्यवस्था है कि 3 दिन हो गया,
सरकार का कोई कुछ नहीं आया, और एम्बुलेंस आई है, डॉक्टर है ही नहीं, बिना डॉक्टर के आई है। और हमारे जो उप मुख्यमंत्री जी हैं माननीय, वो जाते हैं और चेकअप करने, अब समझ नहीं आ रहा है कि वो कहाँ जाते हैं चेकअप करने, डॉक्टर आ नहीं रहे हैं, 3 दिन हो गया लगातार। तो एक साथी और है, कितनी उम्मीदें थी योगी जी से, वो उम्मीदें किस तरह से टूट रही? युवाओं ने उनसे पूरी उम्मीद की थी, तभी उन्हें इतना भारी बहुमतों से जिताया था, जैसे खरे नहीं उतरे। मैं ये कहूँगा योगी जी के जो पूरा प्रशासन जो नीचे लिप्त अधिकारी हैं, वो सारे के सारे उन्होंने जो भ्रष्टाचार किया, उनके की मांग कर रहे हैं आप? बस हम लोग को और कुछ नहीं चाहिए। ये मांग करें कि पहले NIC जो उसकी एजेंसी है उस पर बैन किया जाए, उसके बाद निरपक्ष आप कराइए पेपर दोबारा, क्योंकि वो बैन एजेंसी मध्य प्रदेश में 6 स्टेट में बैन है, और उसके बाद 3 करोड़ का जुर्माना लगा। बीजेपी की गवर्नमेंट वहाँ है, या तो वो वहाँ गलत है या तो यहाँ ऐसे गलत है, सरकार को सोचना चाहिए ना। तो ये थे हमारे साथ अभ्यर्थी, जो 7 लाख लोग हैं जो UPSI स्कैम की जांच की मांग कर रहे हैं, और जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है जो 6 प्रदेशों में ब्लैक लिस्टेड, उसको उस एजेंसी को इस काम को दिया गया था, जिसको लेकर पिछले 28 दिनों से सरकार को अपनी मांग पेश करने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, और 3 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हैं, लेकिन सरकार के कानों पर अभी तक जू नहीं रहेगी। वहीं बता दें आपको कि इनके प्रदर्शन को लेकर पुलिस भर्ती बोर्ड भी ये बोलता है कि ये भ्रामक खबरें फैला रहे हैं। लेकिन देखने की बात है कि योगी सरकार आखिर जिस तरह से अपने वादे और दावों को करती है, क्या उस वादे और दावे पर वो खरा उतर पाएगी? क्या इन अभ्यर्थियों को न्याय मिल पाएगा, या ये भी मांगे ठंडे बस्ते में जाएंगे? सहयोगी भरत के साथ मैं